जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए जी, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारी करंट अफेयर्स की, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिफेंस के करंट अफेयर्स, ठीक है जी, ये सारे डिस्कस किए हैं अभी तक के। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। तो आज का इस सेशन, जो आज का ये सेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए जी, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो। ट्रॉपिकल साइक्लोन है अल्वारो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। साइक्लोन का नाम याद रखना है अपने यहाँ पे, कौन सी कंट्री को इफेक्ट की है, कहाँ पे इफेक्ट की है, और इसका नाम कौन सी कंट्री के द्वारा गिवन है, ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो है, इसने लैंडफॉल क्रिएट किया है कहाँ पे, मडगास्कर में, साउथ वेस्ट पे, 1 जनवरी 2024 को। और इसी के साथ ये पहला साइक्लोन बना है, ठीक है जी, जिसने आइलैंड पे काफ़ी ज़्यादा ये लैंडस्लाइडिंग लैंडफॉल की है, ठीक है जी। जो फर्स्ट साइक्लोन है, कौन सा, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो 2024 का पहला साइक्लोन है। और जो ये साइक्लोन है, ये नाम किसने दिया अल्वारो, ये नाम दिया गया है मोजाम्बिक के द्वारा। नाम याद रखिएगा, अल्वारो किसके द्वारा दिया गया, कौन सी कंट्री है, मोजाम्बिक, ठीक है जी, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ ये आया है, मडगास्कर में आया है। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। रशिया ने चेयरमैनशिप अज्यूम की है ब्रिक्स की 2024 की। 2009 में स्टार्ट हुआ था ब्रिक्स, तब उस टाइम पे ये ब्रिक था, और उसके एक साल बाद साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया था, तो इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स, ठीक है जी। 2009 में फाउंड किया गया था ब्रिक्स, और इंडिया इसका फाउंडेशन मेंबर है, ठीक है जी। तो इस बारी की जो मेंबर चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो रशिया के पास है। और जो इस बारी का मोटो है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने शेयर किया है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये इस बारी का मोटो है ब्रिक्स का, ये याद रखिएगा। और जो समिट होगी ब्रिक्स की 16th समिट है, वो कहाँ पे होगी, कजान रशिया में होगी अक्टूबर में। जो कंट्रीज हैं इसकी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज हैं ब्रिक्स की। अब 10 नई कंट्रीज को और ऐड किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कंट्री को ऐड किया गया है, ये देख लीजिए। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने एज अ ब्रिक्स के फुल मेंबर ज्वाइन किया है, ठीक है जी। ब्रिक्स को याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो है क्या, ये 22 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्ट लिया है क्या ये बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो भाई ये इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है जी। जो भी हमारी G20 हुई थी, वहां पे इंडिया ने इसको किया था, लॉन्च किया था, जिसमें पेट्रोल में एथनॉल की कंजप्शन जो है उसको बढ़ाया गया है, ठीक है जी। तो एथनॉल को बढ़ाया गया कि पेट्रोल में 10 से 15% एथनॉल को बढ़ाया गया है। हमारा टारगेट है 25% तक बढ़ाना, ताकि जो ये बायोफ्यूल है इसको जनरेट करें, जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके, ठीक है जी। तो बायोफ्यूल पे हम स्विच कर सके। तो जैसे जो इथेनॉल है, ये शुगर केन से, तो जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, इन चीज़ों से बनाया जाए। तो उस चीज़ पे फोकस किया गया कि बायोफ्यूल की तरफ हम डिपेंडेंस ज़्यादा रखें एज कंपेयर टू जो नेचुरल बायोफ्यूल वो है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है जी, उन पे डिपेंडेंस कम हो हमारी। ये पेट्रोल में अभी 10 से 15% है एथेनॉल की जो बीच में मिक्सिंग हो रही है, उसको क्या किया जाएगा, 25% तक बढ़ाया जाएगा। तो ये है बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया लेड इनिशिएटिव है ये, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये G20 उसमें मोदी जी ने लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नेक्स्ट देखते हैं, डेनमार्क अनाउंस द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI एट GIM ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, जो 2024 में हुई थी। तो डेनमार्क ने भी अनवील किया ग्लोबल फ्यूल अलायंस इंडिया को। तो जो सिग्निफिकेंट मूव होगी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर, जो इंडिया के साथ साइन हुआ था 2020 में। तो ये वही है, ग्लोबल ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव है कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके, कि अगर हम देखा जाए जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे डिपेंडेंस कम करें हमारी। तो यही है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है जी, इंडिया लीड इनिशिएटिव है ये,
G20 में हुआ था, जैसे हमने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया है। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मतलब यही है कि हम उस चीज पे निर्भरता कम करें। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, सक्सेस मासरा। तो भाई छाड़ के ये क्या बने हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सक्सेस मासरा। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन बने हैं छाड़ के नए प्राइम मिनिस्टर, सक्सेस मासरा, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट आ जाओ, बांग्लादेश के नए पीएम। तो भाई आपको पता ही है बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना थे। ये फिर से 5वीं बारी के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो भाई ये काफ़ी देर से, पिछले 5 टर्म से बांग्लादेश के पीएम है, तो इस बारी फिर 4 टर्म से, तो 5वें टर्म के लिए फिर से जीत चुके हैं इलेक्शंस, और ये क्या बन चुके हैं, बांग्लादेश के 5वीं बारी के प्राइम मिनिस्टर। तो 5 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इनकी पार्टी भी आप याद रखिएगा, अवामी लीग है, ठीक है जी, शेख हसीना की पार्टी। तो वो पार्टी जीती है इस बारी की फिर से इलेक्शंस। तो एक और याद करने की क्या जरूरत है यहाँ पे, तो जो शेख हसीना है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड है किसी भी गवर्नमेंट की अभी तक की, ठीक है जी, जो वीमेन है। तो शेख हसीना है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड है। कौन, शेख हसीना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, शेरिंग तोब्गे। तो भाई ये कौन है, ये भूटान के पीएम बने हैं दूसरी बारी, ठीक है जी। पहले भी बने थे, फिर उसके बाद हार गए थे, अब दोबारा टर्म के लिए ये फिर जीत चुके हैं, शेरिंग तोब्गे। नाम याद रखिएगा, बस कौन सी कंट्री के बने हैं ये याद रखिएगा। ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भूटान के हैं। और भूटान के किंग के ऊपर जब हमने अवार्ड्स किए थे तब भी उनके ऊपर डिस्कशन की थी, ठीक है जी। तो कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नाम याद रखिएगा, नाम से ही आपको, ठीक है जी, याद रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए, कोमोरोस। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बनी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है उनको, मिस्टर अजाली असौमनी। ये क्या बने हैं, कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा पे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको क्या दी थी, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी, क्योंकि हमारे उनके साथ काफ़ी पार्टनरशिप चल रही है। तो उनको बूस्टअप करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, तो ये माना जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इंडिया के लिए। कौन, मिस्टर अजाली एज़ुमनी। तो ये क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं कोमोरोस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 बिकेम द किंग ऑफ डेनमार्क। तो याद रखिएगा, डेनमार्क के नए किंग है फ्रेडरिक 10। तो क्या हुआ, इनकी मदर से बाद ये किंग बने हैं, पहले इनकी मदर थी क्वीन वहां पे, तो ये किंग बने हैं क्वीन मार्गरेथे 2। तो क्या हुआ है कि 52 साल बाद, 52 ईयर्स के बाद उन्होंने ये राजभाग छोड़ दिया और नए किंग बने हैं प्रिंस फ्रेडरिक 10। ये किंग बन चुके हैं अब, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया लॉन्चेस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी एट WEF एनुअल मीटिंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग थी, तो वहां पे इंडिया ने लॉन्च की है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है जी। तो ये क्या है, अलायंस किस चीज पे फोकस करेगा, ये गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट पे ये फोकस करेगा, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, ठीक है जी। और ये जो इनिशिएट है ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बिल और मेलिंडा गेट्स के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा इस इनिशिएटिव को, अलायंस को, ठीक है जी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो, वो क्या होंगे, इस बोर्ड पे एज अ नेटवर्क पार्टनर है वो, और इन्वेस्ट इंडिया एज अ इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है ये, याद रखिएगा। ये किसके लिए, विमेन एम्पावरमेंट, ये फोकस करेगा गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करेगा ये अलायंस, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ऐलान मोदी। तो अभी अभी आपने रिसेंट में देखा था, मोदी जी गए थे हमारे UAE, ठीक है जी, अबू धाबी। तो वहां पे काफी चल रहा था, तो वहां पे ये हुई थी गैदरिंग, ग्रैंड गैदरिंग, ठीक है जी, ऐलान मोदी, हेलो मोदी। तो क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है सबसे ज्यादा वो कहां पे है, अब UAE में है, ठीक है। पहले तो यूएस में होता था, बट अब माइग्रेशन, जो UN की इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट है 2020 की, उसमें पता चला है कि UAE ने जो लार्जेस्ट डायस्पोरा है US में था उसको सरपास कर लिया है। अभी कहां पे है, सबसे ज्यादा UAE में है इंडियन लार्जेस्ट डायस्पोरा, ठीक है जी। मिलियंस पॉपुलेशन हम याद नहीं रखेंगे, सरपास कर दिया हमने US को। और तीसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जहां पे इंडियन डायस्पोरा है, लोग यहां से माइग्रेट होके वहां पे गए हैं।
तो यूएई अब कौन से नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया, और साथ में ये फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, और तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है जी। अब वहां पे जो समिट्स हुई थी, कौन सी थी, उसकी थीम क्या थी, 2 नेशंस 1 विजन। ठीक है जी। कहां पे हुई थी, ये साथ में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के साथ हुई थी। तो मोदी जी कहाँ गए थे, यूएई में गए थे, अबू धाबी में। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, ऐलान मोदी था, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा गैदरिंग हुई थी इंडियन डायस्पोरा की, उनको संबोधन किया था। इंडियन डायस्पोरा को सबसे ज्यादा कहां पे है, यूएई में है, फॉलोड बाय यूएस और सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, याद रखिएगा ऐलान मोदी। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन डिस्पैचेस मैराथन टू अफगानिस्तान, मैराथन टू अफगानिस्तान। तो 40,000 लीटर मैराथन भेजी है अफगानिस्तान को। ये एक पेस्टिसाइड है, ठीक है जी, जो लोकस्ट मेनेंस होता है उसके लिए, कीड़ा नहीं होता ये। तो ये क्या करता है, जो एरिड रीजन्स होते हैं वहां पे जो भी ग्रीनरी कोई भी फसल है उसको ये खत्म कर देता है। इसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, गिनती में बहुत ज्यादा होता है नंबर्स में। तो ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। तो क्या किया इंडिया ने, तो इंडिया ने 40,000 लीटर पेस्टिसाइड भेजा है, कहां पे, अफगानिस्तान में, थ्रू ईरान छाबाहार पोर्ट। तो छाबाहार पोर्ट भी याद रखना है आपने। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये इंडिया डेवलप पोर्ट था, बट बाद में कुछ रीजंस के कारण इंडिया ने भी विड्रॉ कर लिया था। तो छाबाहार पोर्ट इंडिया की द्वारा बनाया जा रहा था पोर्ट वहां पे, बट मैंने बताया जैसे कि कुछ रीजंस के कारण ये बंद हो गया था काम। याद रखिएगा छाबाहार पोर्ट, पोर्ट्स पे आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हम्बनतोता पोर्ट है, तो जो श्रीलंका का है उसको चाइना को उन्होंने 99 ईयर्स लीज पे दे दिया है। गावादर पोर्ट का आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे ये कहां पे है, किसके द्वारा ये पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। ठीक है जी, याद रखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा गावादर पोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम मोदी। तो भाई ये तो आपने सोशल मीडिया पे भी देखोगा कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस चल रही थी, न्यूज आ रही थी। तो इस इंसिडेंट के बाद तो एक ट्विटर पे ट्रेंड भी चला था कि बॉयकॉट मालदीव्स एंड प्रमोट लक्षद्वीप। तो क्या था, मालदीव्स को बॉयकॉट किया गया था, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा था। अभी के कुछ नंबर्स आंकड़े भी आए हैं जिसमें पता चला है कि बहुत ज्यादा लोगों ने बॉयकॉट किया था मालदीव्स का, बहुत कम लोग गए हैं इस बारी मालदीव्स में। ठीक है जी, इंडियन जो जनता है बहुत कम गई है मालदीव्स। तो ये बॉयकॉट मालदीव्स का वो चला था, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में था, और लक्षद्वीप को प्रमोट करने का। आप मोदी जी को देख रहे हो, तो ये लक्षद्वीप गए थे बीचेस पे, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग ये सब किया था वहां पे, तो जिससे टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके, और इससे हुआ भी था। लक्षद्वीप ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है जी। तो 36 आइलैंड है, ये आपको ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप के बारे में उसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, कैपिटल कौन सी है, कावारती। ये तो रिसेंट न्यूज है, आपको याद रखिएगा। क्या पता इस बारी ज्योग्राफी से भी आपका लक्षद्वीप के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा कैपिटल कौन सी है, कावारती। और अगर नाम का भी आपको मतलब जानना है, तो मलयालम और संस्कृत से मिक्स नाम बना हुआ है कि लक्ष्य, लक से ही हमें पता लग रहा है कि लख आ रहा है नाम में और द्वीप आ रहा है, तो ये 1000 आइलैंड्स की बात हो रही है, लक्षद्वीप वहीं से नाम पड़ा है ये। ठीक है जी। तो ये यूटी है अब हमारी इंडिया की, और स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। याद रखिएगा इसके बारे में ये सब चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, कैमरून स्टार्ट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। तो कैमरून ने स्टार्ट किया है फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन इन वर्ल्ड, बच्चों के लिए। तो ये फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जो बच्चों को न्यू मलेरिया वैक्सीन देंगे, जो भी तैयार हो चुका है और ये स्टार्ट हो रहा है। तो कैमरून क्या करेगी, बच्चों को मलेरिया वैक्सीन शॉट्स दिए जाएंगे, पहली कंट्री बन जाएगी ये। क्योंकि अफ्रीका में अगर बात की जाए, 95% जो वर्ल्ड में मलेरिया की डेथ्स होती हैं, तो 95% वो अफ्रीका में होती हैं। ठीक है जी, जो मलेरिया से डेथ्स होती हैं। तो 2 नई वैक्सीन तैयार की हैं उन्होंने, नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन और R21 मैट्रिक्स वैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो तैयार की गई हैं, जो बच्चों को मलेरिया वैक्सीन के तौर पे इनके शॉट्स दिए जाएंगे, ताकि वहां पे ये मलेरिया की कम हो जाए प्रॉब्लम जो चल रही है, क्योंकि अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा मलेरिया से डेथ्स हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाइए, टर्की अप्रूव स्वीडन्स एंट्री इनटू नाटो। तो टर्की ने अप्रूव कर दिया स्वीडन की एंट्री नाटो में। बस एक कंट्री अभी, हंगरी, वो अभी उन्होंने नहीं किया है अप्रूव। अगर वो कर देंगे तो स्वीडन की भी मेंबरशिप हो जाएगी इस अलायंस को ज्वाइन करने में।
क्योंकि अगर मैं बात करूं स्वीडन और फिनलैंड, इन्होंने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन इंप्रूव करने के लिए। तो फिनलैंड क्या था, फिनलैंड की अप्रूव होगी थी रिक्वेस्ट, अप्लाई किया था उन्होंने, जो कि 31st नाटो कंट्री बन चुकी थी 2023 में। अब क्या बचा है, स्वीडन की एंट्री है। अगर तो हंगरी ने ये क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो वो 32nd मेंबर कंट्री बन जाएगी नाटो की। ठीक है जी, तो याद रखिएगा नाटो हमने देख लिया 1949 में फॉर्म हुआ था, वाशिंगटन ट्रीटी थी। ये सिक्योरिटी अलायंस है 31 कंट्रीज की। जो लास्ट कंट्री है मैंने वो आपको बता दिया, फिनलैंड थी। अब अगर 32nd कंट्री ऐड होगी, वो कौन सी होगी, स्वीडन होगी। इसके हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, ब्रसल्स बेल्जियम में है, याद रखिएगा जरूर। ठीक है जी, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लाई चिंग ते टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो भाई जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डीपीपी पार्टी, हमने बस ध्यान रखना है, पूरा याद नहीं रखना। तो उसके कैंडिडेट थे ला चिंग ते, तो क्या बने हैं, ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इलेक्शंस जीती हैं, तो वो नए प्रेसिडेंट होंगे ताइवान के। याद रखिएगा, लाई चिंग ती नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जैन के करंट अफेयर्स हो रहे हैं खत्म। जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ थी वो हमने कर लिया डिस्कस। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे पक्का एक आधा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दबा के मेहनत मारिएगा, टाइम आपके पास कम बचा है, एक ही मंथ रह चुका है, बट बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप अभी भी अच्छे से तैयारी करोगे, इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।